सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम यमुना शीजन नायर। बेसिकली हम केरला से बिलोंग करते हैं और मैं डायमंड एग्जीक्यूटिव शीजन नायर सर की वाइफ हूँ। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने डिटेल सुना है। मैं आपके साथ हमारा कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये मेरा हस्बैंड का बिजनेस है। उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया एक्चुअली एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए। शीजन एयरफोर्स में जॉब कर रहा था और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर थी। और ये एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने 1 साल के अंदर ये रियलाइज किया कि जो टाइम जॉब में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जॉब एक फुल टाइम जॉब है और ये बिजनेस उन्होंने पार्ट टाइम शुरू किया था। तो उन्होंने जब कंपेयर किया जॉब से जो इनकम आ रहे और जो बिजनेस से जो इनकम आ रहे, वो जब कंपेयर किया, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि ये बिजनेस मैं फुल टाइम करूँगा। तो उन्होंने अपना जॉब रिसाइन किया 1 साल के अंदर। इनिशियली मुझे क्लियर आइडिया नहीं था। इनफैक्ट शीजन जब बिजनेस ज्वाइन किया, मुझे बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब डिसीजन लेने का टाइम आया, तब तक उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। तो उस टाइम भी इतना क्लियर आइडिया नहीं था कि ये बिजनेस का पोटेंशियल कितना है। लेकिन ये पॉइंट मुझे बहुत कन्विंसिंग लगा, क्योंकि एक फुल टाइम जॉब से जो इनकम मिल रहा है और 1-2 घंटा जो स्पेंड करने से जो इनकम मिल रहा है, वो कंपैरिजन जब देखा तो मुझे भी थोड़ा कन्विंसिंग लगा। दूसरी बात ये था, शीजन उस टाइम बठिंडा में पोस्टेड था और उन्होंने जब हमारा जो फर्स्ट लीडर जो था, वो भी बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर था। तो शीजन एक छोटा टीम डेवलप किया बठिंडा में और उन्होंने ये बोला, मेरा अभी एक छोटा टीम है, लेकिन मैं ये टीम एक्सटेंड कर सकते हैं और ये बिजनेस में मुझे काफ़ी टाइम फ्रीडम मिलेगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये था कि शीजन वडोदरा में अवेलेबल हो, क्योंकि हम वडोदरा में सेटल्ड है पिछले 16 साल से। उन्होंने धीरे धीरे उनका बिजनेस डेवलप किया। बठिंडा, दिल्ली, और दिल्ली में भी जब लीडर्स स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल हो गया तो उन्होंने फोकस दूसरे स्टेट्स में शिफ्ट किया। तो दिल्ली, असम, वडोदरा, केरला, ये सब स्टेट्स में उन्होंने धीरे धीरे उनका बिजनेस एक्सटेंड किया। और विद इन अ शॉर्ट टाइम उनके जो डेडिकेशन के वजह से जो सबका जो ड्रीम रैंक है, दैट इज डायमंड एग्जीक्यूटिव, उन्होंने वो अचीव किया। मैंने इसलिए बोला कि उनकी डेडिकेशन, क्योंकि कहीं भी आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको डेडिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेदर इट इज़ जॉब या बिजनेस। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें हमें कोई इफ बट्स ये सब नहीं है, तो जो रूल्स है हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये बिजनेस को भी उसी एंगल से देखा, तो वो डे 1 से ये बिजनेस में 100% डेडिकेशन दिया, क्योंकि वो एक फुल टाइमर बन गए थे। एक्चुअली जर्नी इतना भी इजी नहीं था और उस टाइम जैसे अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स है, ये सब उस टाइम में नहीं था। और आज बिजनेस करना काफ़ी इजी है, क्योंकि लोगों का जो अवेयरनेस है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो फ्यूचर बिजनेस है, इसके बारे में उस टाइम इतना अवेयरनेस भी नहीं था। तो उस टाइम भी उन्होंने इतना जो हार्डवर्क करके ये ड्रीम रैंक अचीव किया। और हमने उनका जो ड्रीम कार, BMW, ड्रीम हाउस, एवरीथिंग, एंड उनका जो इनकम स्लैब हुआ था अराउंड 25 to 30 lakhs पर मंथ। एंड शीजन हमेशा मुझे बोलते थे कि हमारा जो एनुअल इनकम हुआ करता था ऑलमोस्ट 5 lakhs पर ईयर। लेकिन उन्होंने वो स्टेज अचीव किया जहां उनका मंथली GST 5 lakhs होता था, 5.5 lakhs मंथली GST। तो वो बहुत खुश थे। और नॉट ओनली ही अचीव सो मेनी थिंग्स, उनके टीम में जितने भी लोग थे, जो टीम लीडर्स और काफ़ी सारे लोग, तो उनका भी ऐसे ही अचीवमेंट्स हुए हैं। और जब भी जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम में जाते थे, मेरे लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये था, शीजन को जो रेस्पेक्ट मिल रहे, लोग आके उनके पैर छू रहे और लोग स्टेज में बोल रहे कि सर आपकी वजह से हमारा लाइफ चेंज हुआ। तो मेरे लिए ये जो सबके साथ ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैंने देखा। मेरे हस्बैंड को मैंने एक सक्सेसफुल मैन, एज ए सक्सेसफुल मैन आई हैव सीन।
आज शीजन फिजिकली हमारे साथ नहीं है और कंपनी के नॉमिनेशन फैसिलिटी की वजह से उनका जो इनकम without any cutting, like the same income and the same rank, like 25 to 30 lakhs per month we are drawing. क्योंकि actually the reality is that किसी के साथ कुछ हो जाता है, फिर भी ये है रियलिटी कि फैमिली को सरवाइव करना है और बच्चों का करियर, बच्चों का जो आगे वाले जो भी है, तो ये सब के लिए फिनांस चाहिए। तो शीजन ने वो सब एक्चुअली हमारे लिए करके रखा और कंपनी ये भी नहीं बोल रहे थे कि आपको ये बिजनेस में कोई प्रोग्राम्स अटेंड करना है, आप इट इज़ अप टू यू। और 1 साल तक मैं मेरा जॉब छोड़ी नहीं, क्योंकि कंपनी ने ये बोला कि मैम आप जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं जाना है तो भी इन अ मंथ में भी मैक्सिमम 5 प्रोग्राम्स, ऐसे इतना ही होगा, तो आपको आप कहीं एंगेज होना चाहिए। तो इतना सपोर्ट कंपनी ने दिया। और जब मैं जॉब छोड़ने का क्योंकि मैं ये रियलाइज किया यही कंपनी से हमारा मेन इनकम आ रहा है, तो मैं ये डिसीजन लिया कि अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करूं तो डेफिनेटली एमआई लाइफस्टाइल के लिए करूंगी। तो मैंने ऑलमोस्ट 3 मंथ्स पहले मेरा फुल टाइम जॉब छोड़ दिया एंड आई एम अ पार्ट ऑफ एमआई लाइफस्टाइल। मैं आज ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हर इंसान के लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। आज के जो सिचुएशन में आपने देखा है कितने बड़े बड़े कंपनीज अपने एम्प्लॉयज का सैलरी कट कर रहे हैं और कितने बड़े बड़े कंपनीज एम्प्लॉयज का मतलब काफ़ी सारे एम्प्लॉयज को अपना जॉब मतलब वो लॉस हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन में भी अपने सारे लोगों को जो साथ लेके जो चल रहे हैं वो एक ही कंपनी है, दैट इज एमआई लाइफस्टाइल। कल भी हमारा जो मीटिंग हुआ था तो हर सेंटेंस में हमारा जो एमडी प्रवीण सर का जो कंसर्न, इट इज नॉट ओनली फॉर द कंपनी, इट इज फॉर द पीपल। तो ऐसा ही कंपनी डेफिनेटली हमारे लाइफ में होना चाहिए। और आज अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सिचुएशन में काफ़ी सारे बिजनेस बंद हो गए हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े बिजनेस भी बंद हो गए, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में भी हमारे बिजनेस इनिशियली कुछ दिनों में डेफिनेटली कोई भी बाहर नहीं निकल सकते थे एंड ऑल दैट, लेकिन जूम मीटिंग्स एंड ऑल दीज स्टार्टेड और लोग अपने बिजनेस को वापस लाए हैं। तो ये जो सिचुएशन में जो बिजनेस चल रहा है वो एक ही बिजनेस है, एमआई लाइफस्टाइल। और हमारे जो प्रोडक्ट्स है वेलनेस प्रोडक्ट्स है, क्योंकि अभी के जो सिचुएशन में इवन एलोपैथी डॉक्टर्स आर प्रमोटिंग आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। वो भी बोल रहे हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, क्योंकि कोरोना को क्योर करने से बेटर ये है कि आप उसको रोको। तो दिस इज द सिचुएशन। तो आज की सिचुएशन के लिए हमारा जो बिजनेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस है। आप किसी को कन्विंस करने के लिए भी मतलब आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ, और जो आप ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कंपनी का पार्ट है, आप एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म में है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म दैट यू कैन एवर हैव। सो आप ये ही प्लेटफॉर्म में रहिए और विथ योर हार्ड वर्क यू कैन अचीव सक्सेस। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मैम एक ही मिनट में लेना चाहूँगा। 2 साल की इनकम सीजन सर जाने के बाद में आपके घर पे कितनी आई तो नॉमिनी फैसिलिटी में? सर सेम इनकम आ रहा है 25 to 30 lakhs। एट प्रेजेंट कोविड-19 में भी पर मंथ की इनकम 25 लाख प्लस आ रही है। डेफिनेटली सर। सर एक्चुअली इनफैक्ट आई वांट टू शेयर दिस कि हाँ ये मैं बोलना चाहती हूँ, काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस है जो ओनली हस्बैंड इन्वॉल्व है। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये सब होने के बाद मैं थोड़ा वर्ल्ड को भी ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो काफ़ी सारे ऐसे केसेस है जो ट्रेडिशनल बिजनेस में ओनली हस्बैंड इज इन्वॉल्व, वाइफ डजंट नो एनीथिंग अबाउट द बिजनेस। वाइफ को कुछ भी पता नहीं रहता, क्योंकि हस्बैंड कभी इन्वॉल्व भी नहीं करते। हाँ कुछ लोग हैं जो वाइफ को भी इन्वॉल्व करते। तो देखा जाए तो मुझे भी इतना डिटेल्स ये बिजनेस के बारे में मैं पता नहीं था, लेकिन life with a networker that gives you lot of what do you say experience, डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो ये जो बिजनेस शीजन के साथ ये जब हुआ और
काफ़ी सारे महीनों तक मैंने कोई भी प्रोग्राम अटेंड नहीं किया। जब भी मैं विलिंगनेस दिखाया, क्योंकि असम से लोग ऐसे बुला रहे थे, मैम आप एक बार आइए सबके साथ, सब आपसे मिलना चाहते हैं, तो भी कंपनी मुझे इतना प्रोटेक्टेड स्टेट में रखे थे कि मैम आप अभी कहीं मत जाइए, आप रिलैक्स कीजिए, आप अपने अकाउंट्स वगैरह का ये सब प्रोसेसिंग वगैरह कर लीजिए ये सब। लेकिन उस टाइम भी हमारा जो इनकम जो था वो सेम ही इनकम हो रहा था। और ये मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज हो या ना हो, मतलब एक लेडी जिनको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो भी ये बिजनेस, सिंस टीम वर्क इज गोइंग ऑन, टीम वर्क की वजह से ये बिजनेस चल रहा है। तो उसके बाद मैं कोई प्रोग्राम अटेंड करना शुरू किया। तो इनफैक्ट देखा जाए तो कुछ महीनों तक मैंने कहीं नहीं गए, और लोग कोई अचीवमेंट सेलिब्रेशन वगैरह में जब ऐसे चीफ गेस्ट बुलाते थे तो मैं कुछ प्रोग्राम्स अटेंड करना शुरू किया। तो कंपनी मैनेजमेंट का जो सपोर्ट था उस टाइम, जैसे आलोक सर, कैलाश